हेलो गाइस, वेलकम टू स्वाध्याय ज्ञान। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप के फेलियर के विषय में। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप क्या होता है मैंने समझा दिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया एक बार जाके उस वीडियो को देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहला रीज़न बना फेलियर होने का, क्योंकि कंट्रीज़ काफ़ी पावरफुल थी, उनके अलग अलग इंटरेस्ट थे, उनके अलग अलग वर्किंग प्रोसीजर्स थे। द डिफरेंसेस अमंग द लाइट पावर्स। ये पहला रीज़न बना कि इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप फेल हुआ। और दूसरा रीज़न था कि जो एक्स ला कैंपले की कांग्रेस की मीटिंग हुई थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बढ़िया तरीके चली। 1819 तक काफ़ी अच्छे से उन्होंने वर्क किया। लेकिन उसके बाद जो कंट्रीज़ थी उनके बीच में डिफरेंसेस आने लगे, उनका काम करने का तरीका अलग अलग होने लगा। एक कंट्री अगर हाँ बोलती तो दूसरी कंट्री ना कह देती, जिसके कारण यही कुछ रीजंस थे जिनके कारण कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप फेल हुआ। वरना ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था ये काफ़ी अच्छा था। ये अगर अच्छे तरीके से वर्क करता तो जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी इनको रोका जा सकता था। ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, ये तीन कंट्रीज़ चाहती थी कि यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पुलिस सिस्टम को लाया जाए, पुलिस सिस्टम जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को देखेंगी। बट जो ब्रिटेन था वो कहता था कि अगर हम पुलिस सिस्टम को लाएंगे तो हम किसी के पर्सनल पर्सनल इंटरेस्ट में इंटरवीन करेंगे, जो ठीक नहीं है। रशिया जो ब्रिटेन था उन्होंने सीधे मना कर दिया कि पुलिस सिस्टम को हम अपना समर्थन नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने पुलिस सिस्टम की जो स्टेटमेंट था उस पर साइन नहीं किया। स्पेन यूरोप की एक कंट्री जिसकी कॉलोनीज़ अमेरिका में भी हैं, अमेरिका में थी। और अमेरिका की जो कॉमन पब्लिक थी उसने स्पेन की कॉलोनीज़ के प्रति विरोध दिखाया, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और कहा कि हम स्पेन की कॉलोनीज़ अमेरिका में नहीं रुकने देंगे। और इसलिए स्पेन के जो राजा थे फर्डिनेंड सेवन्थ, उस समय स्पेन के राजा थे, वो सीधे कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप के पास गया और उन्होंने मदद मांगी कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप से कि आप हमारी मदद कीजिए और हमें अपनी मिलिट्री एक्सेस दीजिए, जिसके कारण हम स्पेन में जो अमेरिका की कॉलोनीज़ में हो रही विद्रोह है उसको रोका जा सके। लेकिन ब्रिटेन जो था उसने सीधे मना कर दिया, उसने कहा कि ये स्पेन का पर्सनल अफेयर है, उसको स्पेन को खुद ही देखना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप उनकी मदद नहीं करेगा। फ्रांस और रशिया तो राज़ी हो गए, उन्होंने कहा कि हम स्पेन की मदद करेंगे, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया। ब्रिटेन का कहना था कि हम किसी के पर्सनल अफेयर में इंटरवीन नहीं करेंगे। और ब्रिटेन का काफ़ी अच्छा ट्रेड रिलेशन स्पेन के साथ था, लेकिन ब्रिटेन की भी कॉलोनीज़ अमेरिका में थीं। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप स्पेन की मदद करता तो स्पेन का दबदबा अमेरिका पर काफ़ी अच्छा हो जाता, जिसके कारण जो ब्रिटेन की कॉलोनीज़ अमेरिका में हैं उस पर खतरा मंडराने लगता है, जिसके कारण ब्रिटेन ने सीधे मना कर दिया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए इस पेपर पर भी ब्रिटेन ने अपना सिग्नेचर नहीं दिया और सीधे मना कर दिया। स्लेव ट्रेड, तीसरा रीज़न बना स्लेव ट्रेड। इंग्लैंड चाहता था कि स्लेव ट्रेड को एबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी के बिल्कुल विरुद्ध है। ये कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्लेवरी एक बहुत ही बुरी प्रथा थी जो यूरोप की कंट्रीज़ में काफ़ी उस समय चल रही थी। और इंग्लैंड ने आगे बढ़कर ये कहा कि हम स्लेव ट्रेड को रोकना चाहते हैं, जिसके कारण उसने वियना कांग्रेस से एक राइट मांगा कि हम इन जो स्लेव ट्रेड है इनमें जितनी भी शिप्स हैं, क्योंकि उस समय जो मेन ट्रेड होता था और जितने भी स्लेव्स को लाया जाता था वो शिप्स के थ्रू लाया जाता था। तो इंग्लैंड चाहता था कि हम इस जितने भी ये स्लेव ट्रेड हो रहा है इसमें जितनी भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं उनका पता लगाने के लिए वियना कांग्रेस उनको राइट दे कि वो जितनी शिप्स हैं उसको चेक कर सके। लेकिन ऑस्ट्रिया और रशिया ने कहा कि नहीं, ये राइट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले जितनी भी वियना कांग्रेस में ऑस्ट्रिया रशिया जितनी भी कीज़ लाई थी, जितने भी पॉइंट्स लाए थे, जितने भी रेवोल्यूशंस लाना चाहते थे, उनको ब्रिटेन ने सीधे मना कर दिया। तो स्लेव ट्रेड को लेकर रशिया और ऑस्ट्रिया ने भी सीधे मना कर दिया, कहता है कि हम इसमें इंग्लैंड का समर्थन नहीं करेंगे और हम इस पेपर्स पे नहीं साइन करेंगे। और उसके बाद आता है अफ्रीकन पिरेट्स। पिरेट्स मतलब होता है समुद्री डाकू। अब मेन ट्रेड तो शिप्स के थ्रू होता था, तो समुद्री डाकू भी होंगे, जिसके कारण जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके जितने भी शिप होते थे उनको लूट लिया जाता था। जिसके कारण यूरोप की जो कंट्रीज़ थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप में गए और उन्होंने एक बात कही कि हमको एक सिक्योरिटी दीजिए कि हमारे जो शिप्स हैं उनको लूटा नहीं जाएगा। जिसके कारण काफ़ी कंट्रीज़ ने एक साथ आई, जैसे ऑस्ट्रिया, रशिया, ये साथ आई और उन्होंने कहा कि हमको मिलिट्री एक्सेस दीजिए कि हम जो पिरेट्स हैं इनका काम ख़त्म कर सकें और जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स है, गुड्स है, उनको लूटा जाता है अफ्रीकन पिरेट्स के द्वारा, उनको हम ख़त्म कर सकें। लेकिन ब्रिटेन जो था
उसने मना कर दिया, कहता है नहीं, हम ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बातें हैं, ये इतनी छोटी बातों के लिए कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इसके पीछे का मेन रीज़न था क्योंकि जो पीरियड्स थे वो ब्रिटेन को पे करते थे, ब्रिटेन को पीरियड्स पैसे देते थे, और जो पीरियड्स थे वो ब्रिटेन की शिप्स को नहीं लूटते थे, बाकी कंट्रीज़ की शिप्स को लूट लेते थे, लेकिन वो ब्रिटेन कंट्रीज़ की शिप्स को बिल्कुल नहीं लूटते थे, और उनको कोई ऐसा गलत काम उनके साथ नहीं करते थे, जिसके कारण जो ब्रिटेन था वो उसने इस चीज़ का समर्थन नहीं किया और कहा कि ये जो पीरियड्स की समस्या है ये बहुत छोटी है, इसको इग्नोर कर दिया उसने। उसके बाद आती है जो सबसे मेन रीज़न थे जिसके कारण डाउनफॉल हुआ कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का। ये तो फ्यू रीजंस थे जो फ्रांस के आने से पहले भी थे, लेकिन अभी जो मेन रीज़न जब फ्रांस आ गया उसके बाद से क्या रीजंस बने थे उसको देखा जाए। द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अ परमानेंट पीस एंड ऑर्डर इन यूरोप। इट हैज़ बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कॉपरेशन अ शॉर्ट टाइम ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल तक सब कुछ सही चला, 10 साल तक कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप ने काफ़ी अच्छे से काम किया, सिर्फ ये 10 साल तक ही सही चल पाया था, उसके बाद ये ख़राब हो गया था, उसके बाद कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को बंद कर दिया गया था। द अलाइड पावर्स हैड डिफरेंट एम एंड इंटरेस्ट। ऑस्ट्रिया एंड रशिया वांटेड दैट अलाइड पावर शुड इंटरफेयर द इंटरनल अफेयर्स। ऑस्ट्रिया और रशिया चाहते थे कि हम जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करें, लेकिन ब्रिटेन सीधे मना कर देता था। वो कहता था कि इंटरनल अफेयर्स में कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, किसी भी कंट्रीज़ को किसी भी पर्सनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप वॉज बॉट इन टू पावर ड्यू टू नेपोलियंस बोनापार्ट। द यूनिटी ऑफ अलाइड पावर्स रिमेंड। जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को मेन बनाने का रीज़न था क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट उस समय काफ़ी ताकतवर था, जिसके कारण वो यूरोप की कंट्रीज़ को काफ़ी परेशान कर रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट को डिफेंड करने के लिए ही अलाइड पावर्स ने मिलकर कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप की गणना की थी। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई 1821 में, उसके बाद से ही कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बर्बाद होने लगा, उसके बाद ही कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का फेलियर शुरू हो गया था। दैट वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिग 5 पावरफुल कंट्रीज। अब ये 5 कंट्रीज़ ने तो मिला, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, इंग्लैंड और फ्रांस। ये 5 कंट्रीज़ तो मिल जाती थी, वो भाई मदद करती थी, वो आपस में अपना काम करती थी, लेकिन वो स्मॉल कंट्रीज़ को इन्वॉल्व नहीं करती थी। स्मॉल कंट्रीज़, छोटी छोटी कंट्रीज़ होती थी, उनको इन्वॉल्व नहीं करती थी इसमें। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप में स्मॉल कंट्रीज़ को काफ़ी छोटा सा पार्टिसिपेशन मिला था। अगर उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देते थे तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं देते थे, वो कोई रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते थे, कोई अपनी बात नहीं रख सकते थे वो इस कॉन्सर्ट में। इसलिए ये दूसरा रीज़न बना था, ये दूसरा मेन रीज़न था। स्मॉल कंट्रीज़ को ना साथ लेने के कारण ही कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का फेलियर हुआ था। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरा रीज़न कि यूनिटी नहीं थी उनके अंदर। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप के डाउनफॉल का एक रीज़न, काफ़ी बड़ा रीज़न, कि उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, उनके अंदर म्यूचुअल कॉपरेशन नहीं था, ट्रस्ट नहीं था। और जो कंट्रीज़ थी वो काफ़ी पावरफुल बनना चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं पावरफुल बनूँ, मेरी कंट्री ज़्यादा पावरफुल बने। इसी कारण उनके इंटरेस्ट अलग अलग थे, उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, जिसके कारण वो फेल हो गई थी। सो ये हमारा कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप के ऊपर टॉपिक था जो ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई और वर्ड हिस्ट्री पर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारा वर्ड हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, अगर आप वर्ड हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।